क्या कहा तुमने? कॉमिक चाहिए? मुझे वो कॉमिक बुक अभी चाहिए जियान। बिल्कुल नहीं, मैं अभी उसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ने के बाद वापस दे दूंगा। क्या? ऐसा मत करना। ज्यादा मत बोलो नोबिता, वो बुक मैंने ही खरीदी है। मैं जानता हूँ, लेकिन प्लीज जियान। देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। भाग जाओ नोबिता। अब क्या होगा? जियान के पढ़ने से पहले मुझे वो कॉमिक वापस लेनी ही होगी। डोरेमोन! डोरेमोन सुनो। हाँ, कहाँ गया? जल्दी आओ डोरेमोन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अरे रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं कुछ भूल गया हूँ। तुम आ गए? सुनो डोरेमोन। इतनी जरूरी चीज मैं कैसे भूल गया? ये है मीचान को प्रेजेंट करने के लिए एक ड्राइड फिश। मैंने जियान से एक कॉमिक ली थी जो वापस दे दी, लेकिन मैं ये भूल गया था मैंने उसके लास्ट पेज पर उसका एक कार्टून बनाया था। अगर जियान ने उसे देख लिया तो वो मेरा मार मार कर बुरा हाल कर देगा। डोरेमोन प्लीज मुझे बचाओ। सॉरी नोबिता, मैं जल्दी में हूँ। मीचान मेरा इंतजार कर रही है। बाय। सुनो डोरेमोन, मैं जियान के घर चोरी छुपे घुसना चाहता हूँ ताकि मैं वो कॉमिक बुक वापस लेकर आ सकूँ। मुझे लोगों को इनविजिबल करने वाला गैजेट दे दो। अच्छा वो ये लो। थैंक यू। उम्मीद है मीचान अभी तक वहीं पर होगी। अरे वाह, ये आई ड्रॉप डालने के बाद मुझे कोई नहीं देख पाएगा। मजा आ गया, अब मैं इनविजिबल हो जाऊंगा। आसपास के लोगों को इनविजिबल करने वाली आई ड्रॉप उसने मुझसे क्यों ली है? ओह, मीचान मैं आ गया। अरे, मैं तो अभी भी दिखाई दे रहा हूँ। समझ गया, मैं अपने आप को देख सकता हूँ लेकिन दूसरे नहीं देख सकते। क्या मॉम कहीं गई हैं? अब मुझे भी जाना चाहिए। इसे क्या हुआ? अगर मैं जल्दी नहीं करूँगा तो जियान लास्ट पेज देख लेगा। अजीब बात है, आज सड़क पर कोई भी नहीं है। कुछ तो बात जरूर है। सर्दी ज्यादा है इसलिए सब घर पर आराम कर रहे होंगे। अरे ये क्या, आज तो ग्राउंड में भी कोई नहीं है। कोई अपनी बॉल भूल गया है। अभी तक किसी ने भी मुझे नहीं देखा है। मजा आ गया, मैं इनविजिबल हो गया हूँ। क्या तुम देखकर नहीं चल सकते? ये कौन था? अरे ये बैग तो अपने आप चल रहे हैं। भागो। ये लो मीचान, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये बाइसिकल तो अपने आप ही चल रही है। अरे नहीं, घोस्ट! भागो यहाँ से। उस आई ड्रॉप की वजह से उसे कोई दिखाई नहीं देगा। मुझे याद है इसने मुझसे कहा था कि ये जियान के घर जाएगा। सॉरी मीचान, हम कहीं और चलते हैं। अजीब बात है, आज सड़क पर कोई भी नहीं है। मैं जल्दी से जियान के घर जाता हूँ। अगर आज मैं इनविजिबल नहीं होता तो मैं जियान के घर वो कॉमिक बुक लेने कभी नहीं जा सकता था। अरे इतने सारे शूज। हाँ, मुझे बहुत ध्यान से जाना होगा। आज इसे क्या हुआ? मैं जानता हूँ मुझे कोई नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। वाओ, ये तो अच्छा हुआ जियान यहाँ पर नहीं है। ये रही कॉमिक, मुझे लगता है वो कहीं गया हुआ है।
अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे इनविजिबल नहीं होना पड़ता। जियान का कमरा तो उसके जितना ही गंदा है। पहले मैं थोड़े स्नैक्स खाता हूँ। हाँ? अरे अचानक इससे क्या हुआ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है मैं इसे दिखाई नहीं दे रहा हूँ। अरे जियान का वो कार्टून कहाँ चला गया? मुझे मिल गया। कितना अच्छा कार्टून है। मैं इसे मिटाना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर जियान ने देख लिया तो फिर वो मेरी बहुत पिटाई करेगा। मैंने इसे मिटा दिया। अब जियान इसे कभी नहीं देख पाएगा। अब मुझे जाना चाहिए। मेरा कार्टून बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नोबिता? अच्छा हुआ मुझे किसी ने नहीं देखा। अरे मुझे किसने मारा? हाँ, अच्छा अब मैं समझा। मैं दरवाजे से टकरा गया था। ये सब हो क्या रहा है? मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है इस रास्ते में कुछ गड़बड़ है। लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाय बाय। बाय बाय। मीचान को खुश देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफी देर हो गई है, अब मुझे घर जाना चाहिए। पता नहीं नोबिता अपनी कॉमिक बुक लेने के लिए जियान के घर में घुस भी पाया होगा या नहीं। उसके साथ कोई गड़बड़ ना हो गई हो। मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है तुम दिख नहीं रहे नोबिता? तुम पूरी तरह से विजिबल हो। समझ गए बेवकूफ कहीं के। मेरी तबीयत सच में खराब है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ। नोबिता! अरे नोबिता क्या हुआ? उठो नोबिता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने अभी अभी डोरेमोन की आवाज सुनी। जरूर मुझे फीवर हुआ है। हाँ? अरे नहीं, मैंने गलती से इसे दूसरे लोगों को इनविजिबल करने वाली आई ड्रॉप दे दी थी। और नोबिता ने सोचा होगा कि उस आई ड्रॉप को डालने से वो इनविजिबल हो जाएगा। लेकिन मुझे उस बात की बहुत खुशी है कि मैंने उस कार्टून को मिटा दिया। अगर जियान देख लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। ओह, इसकी इतनी बुरी हालत हो गई है, फिर भी इसे ये समझ नहीं आया है कि इसे देखा जा सकता है। मेरे तो ये समझ भी नहीं आ रहा। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मैं खुश हूँ या रोऊं नोबिता? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उस कार्टून को मिटा दिया। क्या कहा तुमने? कॉमिक चाहिए? मुझे वो कॉमिक बुक अभी चाहिए जियान। बिल्कुल नहीं। मैं अभी उसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ने के बाद वापस दे दूंगा। क्या? ऐसा मत करना। ज्यादा मत बोलो नोबिता, वो बुक मैंने ही खरीदी है। मैं जानता हूँ, लेकिन प्लीज जियान। देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो। भाग जाओ नोबिता। अब क्या होगा? जियान के पढ़ने से पहले मुझे वो कॉमिक वापस लेनी ही होगी। डोरेमोन! डोरेमोन सुनो। हाँ, कहाँ गया? जल्दी आओ डोरेमोन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अरे रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं कुछ भूल गया हूँ। तुम आ गए? सुनो डोरेमोन। इतनी जरूरी चीज मैं कैसे भूल गया? ये है मीचान को प्रेजेंट करने के लिए एक ड्राइड फिश। मैंने जियान से एक कॉमिक ली थी जो वापस दे दी, लेकिन मैं ये भूल गया था मैंने उसके लास्ट पेज पर उसका एक कार्टून बनाया था। अगर जियान ने उसे देख लिया तो वो मेरा मार मार कर बुरा हाल कर देगा। डोरेमोन प्लीज मुझे बचाओ।
सॉरी नोबिता, मैं जल्दी में हूँ। मीचान मेरा इंतजार कर रही है। बाय। सुनो डोरेमोन, मैं जियान के घर चोरी छुपे घुसना चाहता हूँ ताकि मैं वो कॉमिक बुक वापस लेकर आ सकूँ। मुझे लोगों को इनविजिबल करने वाला गैजेट दे दो। अच्छा वो, ये लो। थैंक यू। उम्मीद है मीचान अभी तक वहीं पर होगी। अरे वाह, ये आई ड्रॉप डालने के बाद मुझे कोई नहीं देख पाएगा। मजा आ गया, अब मैं इनविजिबल हो जाऊंगा। आसपास के लोगों को इनविजिबल करने वाली आई ड्रॉप उसने मुझसे क्यों ली है? ओह, मीचान मैं आ गया। अरे मैं तो अभी भी दिखाई दे रहा हूँ। समझ गया, मैं अपने आप को देख सकता हूँ लेकिन दूसरे नहीं देख सकते। क्या मॉम कहीं गई है? अब मुझे भी जाना चाहिए। हाँ? इसे क्या हुआ? अगर मैं जल्दी नहीं करूँगा तो जियान लास्ट पेज देख लेगा। अजीब बात है, आज सड़क पर कोई भी नहीं है। कुछ तो बात जरूर है। सर्दी ज्यादा है इसलिए सब घर पर आराम कर रहे होंगे। अरे ये क्या, आज तो ग्राउंड में भी कोई नहीं है। कोई अपनी बॉल भूल गया है। ये लो। अभी तक किसी ने भी मुझे नहीं देखा है। मजा आ गया, मैं इनविजिबल हो गया हूँ। क्या तुम देखकर नहीं चल सकते? ये कौन था? अरे ये बैग तो अपने आप चल रहे हैं। भागो। ये लो मीचान, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये बाइसिकल तो अपने आप ही चल रही है। अरे नहीं, घोस्ट, भागो यहाँ से। उस आई ड्रॉप की वजह से उसे कोई दिखाई नहीं देगा। मुझे याद है इसने मुझसे कहा था कि ये जियान के घर जाएगा। सॉरी मीचान, हम कहीं और चलते हैं। अजीब बात है, आज सड़क पर कोई भी नहीं है। मैं जल्दी से जियान के घर जाता हूँ। अगर आज मैं इनविजिबल नहीं होता तो मैं जियान के घर वो कॉमिक बुक लेने कभी नहीं जा सकता था। अरे इतने सारे शूज। हाँ, मुझे बहुत ध्यान से जाना होगा। आज इससे क्या हुआ? मैं जानता हूँ मुझे कोई नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। वाओ, ये तो अच्छा हुआ जियान यहाँ पर नहीं है। ये रही कॉमिक, मुझे लगता है वो कहीं गया हुआ है। अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे इनविजिबल नहीं होना पड़ता। जियान का कमरा तो उसके जितना ही गंदा है। पहले मैं थोड़े स्नैक्स खाता हूँ। हाँ? अरे अचानक इसे क्या हुआ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है मैं इसे दिखाई नहीं दे रहा हूँ। अरे जियान का वो कार्टून कहाँ चला गया? मुझे मिल गया। कितना अच्छा कार्टून है। मैं इसे मिटाना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर जियान ने देख लिया तो फिर वो मेरी बहुत पिटाई करेगा। मैंने इसे मिटा दिया, अब जियान इसे कभी नहीं देख पाएगा। अब मुझे जाना चाहिए। मेरा कार्टून बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नोबिता? अच्छा हुआ मुझे किसी ने नहीं देखा।
अरे मुझे किसने मारा? हाँ, अच्छा अब मैं समझा। मैं दरवाजे से टकरा गया था। ये सब हो क्या रहा है? मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है इस रास्ते में कुछ गड़बड़ है। लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाय बाय। बाय बाय। मीचान को खुश देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफी देर हो गई है, अब मुझे घर जाना चाहिए। पता नहीं नोबिता अपनी कॉमिक बुक लेने के लिए जियान के घर में घुस भी पाया होगा या नहीं। उसके साथ कोई गड़बड़ ना हो गई हो। मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है तुम दिख नहीं रहे नोबिता? तुम पूरी तरह से विजिबल हो, समझ गए बेवकूफ कहीं के। मेरी तबीयत सच में खराब है। मुझे चक्कर आ रही है। हाँ, हाँ, नोबिता! अरे नोबिता क्या हुआ? उठो नोबिता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने अभी अभी डोरेमोन की आवाज सुनी। जरूर मुझे फीवर हुआ है। हाँ? अरे नहीं, मैंने गलती से इसे दूसरे लोगों को इनविजिबल करने वाली आई ड्रॉप दे दी थी और नोबिता ने सोचा होगा कि उस आई ड्रॉप को डालने से वो इनविजिबल हो जाएगा। लेकिन मुझे उस बात की बहुत खुशी है कि मैंने उस कार्टून को मिटा दिया। अगर जियान देख लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। ओह, इसकी इतनी बुरी हालत हो गई है, फिर भी इसे ये समझ नहीं आया है कि इसे देखा जा सकता है। मेरे तो ये समझ भी नहीं आ रहा। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मैं खुश हूँ या रोऊं नोबिता? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उस कार्टून को मिटा। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे डोरेमोन की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में जो आपके दिमाग को हिला देंगी। डोरेमोन, वो नीला रोबोटिक कैट, हम सबका फेवरेट है। नोबिता को अपने जादुई गैजेट्स से बचाने वाला ये कैट अपने साथ कई अनसुलझे सवाल लाता है। तो अपने डिटेक्टिव ग्लासेस तैयार रखो और चलो खोजते हैं डोरेमोन की मिस्ट्री पार्ट 18 का राज। आज हम 5 ऐसी मिस्ट्रीज की बात करेंगे जो डोरेमोन की दुनिया को और भी रहस्यमयी बनाती है। हर मिस्ट्री में है ट्विस्ट, ड्रामा और ढेर सारे सवाल जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। पहली मिस्ट्री, डोरेमोन का सीक्रेट एनर्जी सोर्स। डोरेमोन एक हाईटेक रोबोट है जो बिना रुके गैजेट्स यूज करता है। लेकिन सवाल ये है, उसका एनर्जी सोर्स क्या है? क्या डोरेमोन के अंदर कोई सीक्रेट पावर सिस्टम है जो फ्यूचर से कंट्रोल होता है? सोचो, डोरेमोन कभी थकता नहीं, बैटरी लो नहीं होती और उसकी पॉकेट अनलिमिटेड गैजेट्स देती है। क्या अगर उसका एनर्जी सोर्स फ्यूचर की किसी सुपर टेक्नोलॉजी से जुड़ा है? कुछ फैंस का थियरी है कि डोरेमोन की एनर्जी टाइमलाइन की एनर्जी से आती है। क्या वो टाइम ट्रैवल की पावर से चार्ज होता है? एक एपिसोड में डोरेमोन ने एक अजीब ग्लो किया था जब वो टाइम मशीन के पास था। क्या उसका एनर्जी सोर्स टाइम मशीन से लिंक है? और एक ट्विस्ट, क्या अगर डोरेमोन का एनर्जी सोर्स हैक हो जाए तो वो बंद हो सकता है? क्या फ्यूचर में कोई उसकी पावर को कंट्रोल करता है? सोचो, अगर डोरेमोन की एनर्जी अचानक खत्म हो जाए। ये मिस्ट्री डोरेमोन की पावर जितनी ही हाई वोल्टेज है। दूसरी मिस्ट्री, नोबिता का टाइमलाइन शैडो। नोबिता की हर हरकत टाइमलाइन को चेंज करती है, लेकिन सवाल ये है, क्या नोबिता का कोई टाइमलाइन शैडो है? क्या फ्यूचर में उसका कोई डुप्लीकेट वर्जन है? सोचो, नोबिता का फ्यूचर शिवाशी की वजह से फिक्स हुआ, लेकिन क्या अगर नोबिता का एक और वर्जन है जो किसी दूसरी टाइमलाइन में फंसा है? कुछ फैंस का थियरी है कि नोबिता की हर गलती एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट करती है और वहां उसका एक शैडो वर्जन रहता है। क्या वो शैडो नोबिता फ्यूचर से डोरेमोन को मैसेज भेजता है? और ट्विस्ट ये, एक एपिसोड में नोबिता ने एक अजीब मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखी थी जो थोड़ा अलग थी। क्या वो मिरर टाइमलाइन शैडो से कनेक्ट था?
क्या अगर नोबिता का शैडो फ्यूचर में उससे मिलने की कोशिश कर रहा है? सोचो, अगर नोबिता अपने शैडो से फेस टू फेस आए। ये मिस्ट्री नोबिता की लाइफ जितनी ही कंफ्यूजिंग है। तीसरी मिस्ट्री, शिजुका की सीक्रेट डायरी। शिजुका हमेशा स्मार्ट और ऑर्गेनाइज्ड रहती है, लेकिन सवाल ये है, क्या उसकी कोई सीक्रेट डायरी है? क्या वो फ्यूचर की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करती है? सोचो, शिजुका की स्मार्टनेस सिर्फ नेचुरल नहीं हो सकती। क्या अगर वो एक डायरी में फ्यूचर की बातें लिखती है जो डोरेमोन के गैजेट्स से जुड़ी हैं? कुछ फैंस का थियरी है कि शिजुका को शिवाशी ने एक स्पेशल रोल दिया है और वो टाइमलाइन की डिटेल्स ट्रैक करती है। क्या शिजुका की डायरी में नोबिता के फ्यूचर के सीक्रेट्स हैं? और एक और सवाल, एक एपिसोड में शिजुका ने एक अजीब नोटबुक में कुछ लिखा था जो बाद में गायब हो गया। क्या वो नोटबुक फ्यूचर से कनेक्टेड थी? क्या अगर शिजुका की डायरी टाइमलाइन को सेफ रखने का हिस्सा है? सोचो, अगर शिजुका की डायरी में डोरेमोन का कोई बड़ा सीक्रेट छुपा हो। ये मिस्ट्री शिजुका की स्माइल जितनी ही चार्मिंग है। चौथी मिस्ट्री, डोरेमोन का लॉस्ट प्रोटोटाइप। डोरेमोन को फ्यूचर की फैक्ट्री में बनाया गया था, लेकिन सवाल यह है, क्या उसका कोई लॉस्ट प्रोटोटाइप है? क्या फ्यूचर में कोई और डोरेमोन बनाया गया था? सोचो, डोरेमोन जैसे हाई-टेक रोबोट को बनाने से पहले जरूर कुछ प्रोटोटाइप्स टेस्ट किए गए होंगे। क्या अगर फ्यूचर में एक लॉस्ट प्रोटोटाइप है जो अभी भी एक्टिव है? कुछ फैंस का थियरी है कि डोरेमोन का एक प्रोटोटाइप टाइमलाइन में कहीं फंस गया है। क्या वो प्रोटोटाइप डोरेमोन के मिशन को डिस्टर्ब कर सकता है? और ट्विस्ट ये, एक एपिसोड में डोरेमोन ने एक अजीब सिग्नल डिटेक्ट किया था जो उसकी फ्रीक्वेंसी से मिलता जुलता था। क्या वो सिग्नल किसी प्रोटोटाइप से था? पांचवीं मिस्ट्री, टाइम मशीन का हिडन पोर्टल। डोरेमोन की टाइम मशीन हमें पास्ट और फ्यूचर ले जाती है, लेकिन सवाल यह है, क्या इसमें कोई हिडन पोर्टल है? क्या टाइम मशीन किसी सीक्रेट डायमेंशन से कनेक्टेड है? सोचो, एक मशीन जो टाइम ट्रैवल करती है, उसमें जरूर कुछ सीक्रेट फीचर्स होंगे। क्या अगर टाइम मशीन में एक हिडन पोर्टल है जो फ्यूचर की किसी अननोन डायमेंशन में जाता है? कुछ फैंस का थियरी है कि टाइम मशीन सिर्फ टाइम पीरियड्स तक लिमिटेड नहीं है। क्या वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में भी जा सकती है? और एक और सवाल, एक एपिसोड में टाइम मशीन ने एक अजीब ग्लिच दिखाया था और स्क्रीन पर एक अननोन लोकेशन फ्लैश हुई थी। क्या वो लोकेशन कोई हिडन डायमेंशन थी? क्या अगर टाइम मशीन का पोर्टल फ्यूचर की किसी सीक्रेट सोसाइटी से जुड़ा है? सोचो, अगर डोरेमोन और नोबिता किसी अननोन डायमेंशन में फंस जाए, ये मिस्ट्री टाइम मशीन जितनी ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो दोस्तों, ये थीं डोरेमोन की 5 नई मिस्ट्रीज। डोरेमोन का सीक्रेट एनर्जी सोर्स, नोबिता का टाइमलाइन शैडो, शिजुका की सीक्रेट डायरी, डोरेमोन का लॉस्ट प्रोटोटाइप और टाइम मशीन का हिडन पोर्टल। हर मिस्ट्री हमें डोरेमोन की दुनिया में और गहराई तक ले जाती है। लेकिन सच क्या है? क्या ये सवाल कभी सॉल्व होंगे? नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर तुम्हारे पास कोई अपनी थियरी है तो जरूर शेयर करो। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि तुम डोरेमोन की कोई मिस्ट्री सॉल्व कर सकते हो तो हमें जरूर बताओ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, और हो सकता है कि डोरेमोन का कोई गैजेट तुम्हारे सवाल सॉल्व कर दे। बाय बाय। लाइफ लिटमस पेपर। आज तो नोबिता लेट हो गया। अरे वो आ गया। डोरेमोन 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 डोरेमोन। अरे आखिर बात क्या है नोबिता? डोरेमोन, मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत बच्चा हूँ। लेकिन बताओगे आखिर हुआ क्या? मैं क्या करूँ? जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। पर कैसे?
आज जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था उसी वक्त मुझे राइट सड़क लेनी थी क्योंकि वो छोटा रास्ता है, पर वहाँ एक डॉगी भौंकता है, इसलिए मैंने लेफ्ट सड़क ले ली। वो लंबा रास्ता है पर सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तब बचाओ! कोई मुझे बचाओ! वहाँ पहले से भी बड़ा डॉगी था। अच्छा, तो इसी वजह से आज तुम लेट हो गए। सिर्फ इतनी बात नहीं है डोरेमोन, आज स्कूल में भी ये आखिरी चांस है, क्या तुम दोनों तैयार हो? स्टोन पेपर सीजर्स। ये मैं जीत गया। ठीक है नोबिता, पहले तुम चुनो। मुझे चुनने दो। नोबिता सुनो, उनमें से एक गिफ्ट वो है जो मैंने उठाया है। क्या सच में? आखिर शिजुका ने कौन सा उठाया होगा? ये वाला। मुबारक हो मेरे दोस्त नोबिता, तुमने एक कैसेट टेप जीता है टाकेशी गोडाज 100 बेस्ट हिट्स का। ओ नहीं। ये तो सच में बुरा हुआ नोबिता। डोरेमोन, मुझे पहले ही पता होता कि शिजुका का कौन सा है तो फिर मैं ऐसे कभी नहीं चुनता। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जियान का बेसुरा गाना तो कोई भी नहीं सुनना चाहता। तो फिर ठीक है डोरेमोन, तुम मुझे कोई ऐसा गैजेट दे दो जिससे मैं सही फैसला कर सकूं। मेरी बात समझ गए नहीं ना? नोबिता, तुम फिर से मेरे गैजेट्स पर निर्भर हो रहे हो और ये बहुत गलत बात है। ऐसे तो तुम कभी अपना काम खुद नहीं कर पाओगे। प्लीज ऐसा मत करो डोरेमोन। जियान ने कहा है कि गाने सुनो और मुझे कल तक बताओ कि वो कैसे थे। अब मैं क्या करूं? अच्छा भी ठीक है। लाइफ लिटमस पेपर। ये क्या? ये तो सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है। अरे नहीं, वही लिटमस पेपर जो तुम्हारी साइंस की क्लास में यूज होता है, ये पता लगाने के लिए कि कुछ एसिडिक है या एल्कलीन इस पेपर के लाल या नीला होने से। तो अब तुम समझ गए नोबिता। अच्छा, अगर ये पेपर तुम्हारे मुंह में नीला हो जाता है तो ठीक है, अगर ये लाल हो जाता है तो गलत बात है। चलो अब हम ट्राई करके देखते हैं। हाँ? इन दोनों में से एक जीता हुआ है, तो तुम कौन सा पसंद करना चाहोगे? राइट। नहीं, लेफ्ट वाला। नहीं, मैं राइट ही लूंगा। हाँ, ये वाला ठीक है। अगर मैंने ये वाला खोला होता तो फिर क्या होता डोरेमोन? अरे लेकिन वो- हाँ! ये सब क्या है? अब मैं इससे एक और बात पता करके दिखाता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, क्या जियान को बताना चाहिए कि उसके गाने बढ़िया थे? हाँ, ये लाल हो गया। ठीक है, एक बार और, क्या उसे बताना चाहिए कि गाने बेकार थे? देखो, इस बार ये नीला हो गया है डोरेमोन। हाँ, तो तुमने देखा नोबिता, तुम्हें जियान को बता देना चाहिए कि उसके गाने बहुत बेकार थे, है ना? क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल। तो तुम्हारे पास जितने भी हैं मुझे दे दो, बाद में बताओ। अरे नोबिता, जरा सुनो तो। अब क्योंकि ये मेरे पास है इसलिए मुझे कभी कुछ नहीं होगा। अरे ये क्या? अब मैं किस तरफ जाऊँ, राइट वाली सड़क पर या लेफ्ट वाली? ओह, राइट वाली सड़क पर जाता हूँ। हाँ, ये लाल हो गया, इसलिए मुझे लेफ्ट जाना चाहिए। नोबिता तो लेफ्ट साइड गया है, तो राइट साइड क्या है? हाँ सर, आप सुनिए, तुम यहाँ वहाँ घूमकर टाइम पास कर रहे हो। तुम्हें कल के टेस्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए। जाओ घर जाकर तैयारी करो। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब नोबिता कहाँ होगा? हे नोबिता, क्या तुमने मेरे गाने सुने? हाँ बिल्कुल। तो क्या सोचते हो तुम? हाँ, वो बहुत उदास थे। हो, क्या कहा तुमने? सच में नोबिता, तुम मेरे गानों की उदासी समझ गए मेरे दोस्त। शुक्रिया जियान। लगता है ये काम कर गया। हाँ 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 हाँ। अरे शिजुका। अरे नोबिता, तुम एकदम सही समय पर आए हो। मैं अभी पैनकेक बनाने जा रही हूँ, तुम भी साथ क्यों नहीं आ जाते? हाँ ठीक है, मैं साथ चलता हूँ। मैं भी। और डोरेमोन। तो डोरेमोन, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? नहीं, ये रास्ता नीला था, है ना? हाँ। तो चलो चले। लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं शिजुका। चलो चलते हैं। अब इससे मैं कल के टेस्ट के आंसर्स जान लूंगा और बिना पढ़ाई किए मुझे पूरे नंबर्स मिलेंगे। चलो सोया जाए। गुड नाइट डोरेमोन। ये लाइफ लिटमस पेपर पर हर चीज के लिए भरोसा कर रहा है और ये नोबिता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
ये जो भी छूता है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अगर ये लाइफ लिटमस पेपर को छुएगा तो वो रेड हो जाएगा और सही चॉइस को दर्शाएगा। अरे ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। प्लीज मुझे माफ करना नोबिता। ये सही है। मैं सोच रहा हूँ कि नोबिता ठीक तो है। अब नेक्स्ट। हाँ। जियान ने कर दिखाया। नोबिता तो 3 स्टेक्स भी पार नहीं कर पाएगा। ऐसी बात नहीं है, मैं एक ही बार में 6 हाँ? स्टेप्स पार कर सकता हूँ। क्या? क्या सच में नोबिता? हाँ, 1 मिनट रुको जियान। अरे मैं तो डर गया तुमसे। भाग कर मत जाओ। ओह, क्या मैं एक साथ 6 स्टेक्स पार कर सकता हूँ? अरे वाह, ये नीला हो गया। हाँ? ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ जियान। तुमने क्या कहा? अरे नोबिता ये क्या कह रहे हो? तुम मेरी चिंता मत करो शिजुका। अरे नोबिता, उस पेपर के रंग अब बिल्कुल उल्टे हैं। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास टाइम नहीं है। ये बहुत ऊंचा है, पर फिर भी मैं पार कर सकता हूँ। मैं कर सकता अरे हूँ। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? हाँ? ये कम आ सकता है। हाँ, बढ़िया नोबिता। हाँ, नोबिता बच गया। देखा तुमने, मैंने कर दिखाया। क्या तुमने भी देखा शिजुका? मुझे सब पता चल गया है जियान। हाँ? उसने गैजेट यूज किया। तो ये बात है। मुझे वापस करो। नहीं। अगर ये नीला हो जाए तो सब ठीक है जियान। हाँ। क्या मैं 8 स्टैक्स उठा सकता हूँ? हाँ, देखो ये नीला हो गया। टीचर, मैं 8 स्टैक्स उठाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है जियान? हाँ, अगर मैं ना कर सका तो जो सजा आप देंगे मुझे मंजूर होगी। अगर जियान ने ऐसा कर लिया तो फिर नोबिता भी ऐसा करेगा। हाँ? क्या कहा तुमने? लेकिन मैंने ऐसा कोई वादा नहीं नोबिता। किया। हाँ? हाँ, डोरेमोन। अच्छा एक बात बताऊँ? हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो? वाह! वाह! मैंने इसे पहले ही समझाया था। जियान क्या तुम ठीक हो? बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन अब मेरे टेस्ट पेपर का क्या होगा? मुझे माफ कर दो प्लीज। वो 0 हो गए। कितना बुरा हुआ जियान, डोरेमोन। उठ जाओ, अब मैं तुम क्या ठीक तो हो करूँगा मेरे दोस्त? डोरेमोन? ये तो तुमने मेरी ठीक बात का नहीं कोई किया। जवाब ही नहीं बताओ, दे मैं रहा क्या है। करूँगा? सर देखिए ना, जियान को उठाइए प्लीज। तुमने ऐसा जियान क्यों प्लीज उठ किया? जाओ। जियान प्लीज उठो। एक बार उठ जाओ जियान। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते जियान? नोबिता देखो ना जियान को क्या हो गया। प्लीज उसे उठाओ प्लीज। This is Sparta!
Sparta! To be filed a report against you this morning. Domestic violence allegations. We need to discuss this in person. I felt like the air had been sucked out of my lungs. She didn't. Number she couldn't. Not after everything she had done, but she did. Emily was playing the last dirtiest card in her deck. The interrogation. I showed up at the station, my lawyer already on the way. Detective Miller was waiting in a small gray interrogation room. He looked tired, like he already knew this was Boleta. Your wife claims you physically assaulted her last night, he said, flipping open a file. She has pictures of bruises on her arms and a swollen lip. She says you threw her against a wall during an argument. I laughed. I couldn't help it. The sheer insanity of it, Emily, the woman who had cheated on me, humiliated me, and tried to steal my kids, was now claiming I was the monster? I haven't seen Emily since she left my house 2 nights ago, I said, and I sure as hell didn't touch her. Miller studied me for a long moment. You got an alibi? Yeah, my kids. They were home with me the entire night. He nodded. Good. We're already skeptical of her story. The injuries don't match what she's claiming, and there's no history of violence on your record, but we have to follow protocol. So what now? We do a formal interview, document your side, and if it turns out she's lying, well, she just made the biggest mistake of her life. Emily's downfall. I wasn't officially arrested, but the accusation was serious. If this had gone any further, it could have ruined me. But Emily had underestimated 2 things. I had receipts. Security footage from my house proved she hadn't been near me since the last time we spoke. She wasn't as smart as she thought, because guess what? The bruises on her arms. They were old. The swollen lip. It was makeup. The detectives called her in for a follow-up interview, and within 10 minutes she cracked. She admitted she made the whole thing up. She thought it would scare me into dropping the custody battle. Instead, she got arrested for filing a false police report, the final confrontation. I got the call that night. Emily was in jail. It wasn't a long-term sentence, but it was enough to send a message. I debated whether to visit her, and then I did. She was sitting in a holding cell wearing an orange jumpsuit looking wrecked. I stood on the other side of the glass, phone in my hand. She picked up her side, her fingers trembling. You did this, she whispered. I smiled. No, Emily, you did this to yourself. Her face crumpled. Jason, I don't have anything left. No job, no money, no family, no kids. I was just... You were just what? Testing me? Trying to see how far you could push me? She didn't answer. Here's what's gonna happen, I continued. You're gonna sign the divorce papers. No fight, no negotiations. You'll get a tiny settlement, just enough for a fresh start, and you'll never ever come near me or my kids again. Her lip quivered. And if I don't? I leaned forward. Then I'll bury you, legally, financially, publicly. I have enough dirt on you to make sure you never get hired anywhere again. Your reputation, your future, gone. Tears slipped down her face. You wouldn't, she whispered. Try me, I said. She sat there, broken, finally understanding that this was over, for good. I didn't wait for her answer. I hung up the phone, turned around, and walked out of her life forever. Epilogue. The divorce was finalized in less than a month. Emily took the small settlement I offered and disappeared. I got full custody of Noah and Lily. The court saw right through Emily's games. I moved on. I focused on my kids, my career, and finally myself. And Emily. Last I heard, she was working a dead-end job in another state. Alone. She lost everything. Because she thought she could have it all. She thought she could cheat, lie, manipulate, and still win. But in the end, she played herself, and I walked away free.